अबाधक व्रत एवं दौर्भाग्य दौर्गंध्य नाशक व्रत का महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जन शून्य घोर वन में, समुद्र तरण में, संग्राम में, चोर आदि के भय से व्याकुल मनुष्य किस देवता का स्मरण करे जिससे उस संकट के समय उसकी रक्षा हो सके, यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, सर्वमंगला भगवती श्री दुर्गा देवी का स्मरण करने पर पुरुष कभी भी दुख और भय को प्राप्त नहीं होता। भारत, जब मैं और बलदेव जी अपने गुरु संदीपनी मुनि के यहाँ सब विद्या पढ़ चुके तो उस समय हमने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु जी से प्रार्थना की। तब गुरु जी ने हमारा दिव्य प्रभाव जानकर यही कहा, प्रभु, मेरा पुत्र प्रभा क्षेत्र में गया था, वहां उसे समुद्र में किसी प्राणी ने मार दिया। उसी पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे प्राप्त कराओ। तब हम यमलोक में गए और वहां से गुरु पुत्र को लेकर गुरु जी के समीप आए और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें उनका पुत्र समर्पित कर दिया। तदनंतर गुरु को प्रणाम कर जब हम चलने लगे तब गुरु जी ने कहा, पुत्रों, इस स्थान में तुम अपने चरणों का चिन्ह बना दो। हमने भी गुरु की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। फिर हम वापस घर आ गए। उसी दिन से बलराम जी के दक्षिण पाद का, मध्य में सर्वमंगला का और मेरे वाम चरण चिन्ह का पुत्र प्राप्ति की कामना से अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी वहां पूजन करते हैं। प्रत्येक मास को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक भुक्त नक्त व्रत अथवा उपवास रहकर मृतिका अथवा स्वर्ण की इनकी प्रतिमा बना करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मधु आदि से जो स्त्री अथवा पुरुष पूजन करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, यदुशार्दुल, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके आचरण से शरीर का दुर्गंध नष्ट हो जाए और दौर्भाग्य भी दूर हो जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इसी प्रश्न को रानी विष्णु भक्ति ने जातुकर्ण्य मुनि से पूछा था। तब उन्होंने उनसे कहा, देवी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में पवित्र जलाशय में स्नान करें और शुद्ध स्थान में उत्पन्न श्वेत आक, रक्त करवीर तथा नीम वृक्ष की पूजा करें। ये तीनों वृक्ष भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन कर उनका अपने हृदय में ध्यान करें। अनंतर पुष्प, नैवेद्य, धूप आदि उपचारों से उन वृक्षों की पूजा करें और पूजन के अनंतर उन्हें नमस्कार करें। राजन, इस विधि से जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उनके शरीर की दुर्गंध तथा उनका दौर्भाग्य दोनों दूर हो जाते हैं और वे सौभाग्यशाली हो जाते हैं।